तो आप देख रहे हैं मेरा थर्ड ब्लॉग, जिसमें कि मैंने सोलांग वैली में स्टे किया हुआ था। हमने मनाली में स्टे नहीं किया था, हमने सोलांग वैली में स्टे किया था। हम लोगों ने रात में ट्रैवल बहुत कर लिया था, तो आपको नज़ारे नहीं देख पाए थे। ये हमारे विकास भाई नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ते में हम लोग ऑमलेट ही खाते हैं, ऑमलेट एंड ब्लैक कॉफ़ी। खाया भी, पैक भी किया। और यहाँ हमने नाश्ता करने के बाद ब्लैक कॉफ़ी पी के सुबह सुबह उठते ही जो पहाड़ दिखे हैं, जो नज़ारे दिखे हैं, दिस वाज टोटली आउटस्टैंडिंग। प्लस यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक लो हो गया था। हमने सामान पैक किया, नाश्ता पैक किया और हम लोग नेक्स्ट टारगेट है हमारा ज़ंस्कार वैली की तरफ हम निकल चुके हैं। ये आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये सारे ट्रैकर्स हैं। ये लोग मनाली में ट्रैकिंग करने आए हैं। मनाली के ऊपर सोलांग वैली है। सोलांग वैली में बहुत सुंदर पहाड़ हैं। इन सुंदर पहाड़ों में बहुत सुंदर ट्रैकिंग होती है, बहुत सुंदर व्यूज़ होते हैं। ये लोग अपना देश छोड़ के हमारे देश आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। सो प्राउड ऑफ इंडिया। बहुत सुंदर है। और अच्छी बात तो ये है कि ये लोग यहाँ आते हैं। हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह तो और भी मस्त है। दोस्तों, हम लोग मनाली हम लोगों ने पार कर लिया है। अब हम जा रहे हैं, उसके बाद दार्चा, उसके बाद पदुम और हमें ज़ंस्कार वैली पहुंचना है। बहुत अच्छे बोलोगे तब भी समझ थोड़ा आएगा। आगे से दोस्तों, हम लोग मनाली हमने क्रॉस कर दिया है। हम लोग दिल्ली रूट से आए थे, दिल्ली पानीपत कुरुक्षेत्र होते हुए कल हम लोग मनाली पहुँचे हैं। और मनाली में काफ़ी रश था, इसलिए हम लोग मनाली में नहीं रुके, शिलांग में रुके हैं। शिलांग मनाली से 12-13 किलोमीटर है। तो क्या है, वहाँ पे क्राउड भी नहीं है और थोड़ा सा वहाँ पे आपका तो अब हम लोग जो है सरचू की तरफ चल रहे हैं। और हम लोग शिलांग क्रॉस किया है, अभी हमने 2-3 किलोमीटर हुआ होगा। और अटल टनल जो इंडिया का लार्जेस्ट टनल है, लॉन्गेस्ट टनल है, वहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं। और रोड वगैरह सब एक नंबर है, बढ़िया हाईवे है। आप किसी भी गाड़ी से आ सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। बट ये है कि अगर आपको ज़ंस्कार या तरफ जाना है, ज़ंस्कार में ऑफ रोडिंग ज़्यादा है। पदुम की रोड में अगर आपको जाना है तो उधर ऑफ रोडिंग ज़्यादा है, थोड़ा सा हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली आपको गाड़ी चाहिए होगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप मॉर्निंग में निकलिए, सफ़र चालू करिए, क्योंकि शाम जैसे ही लेट होता है 10-11 बजे के बाद क्या होता है कि पानी ज़्यादा हो जाता है रोड पे, तो फिर लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियों को थोड़ी सी समस्या होती है। और दोस्तों, हम लोग अटल टनल पहुंच चुके हैं, रोहतांग देख सकते हैं आप। और टाइम है 10 बजा हुआ है। थोड़ा हम लोग लेट हो गया था निकलने में। शिलांग में हम लोगों ने कैंप लिया हुआ था और करीब 1500 रुपये उसने लिए थे। होटल महंगे थे तो हम लोगों ने कैंप ही ले लिया था, रात ही रुकना था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। ये इंडिया की ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है। ये मैं अपडेट देना चाह रहा था। ये एक प्राउड मोमेंट भी है और ये अल्टीमेट सेट भी है देखने के लिए। ये इंडिया का सबसे अच्छा टनल है, क्लीन, सबसे लॉन्ग 10 किलोमीटर का है ये। और आप देख ही रहे होंगे भाई, थोड़ा हमारे कैमरामैन दीपक जी हैं साथ में। और हमें
आज हमें जंस्कार वैली जाना है। दिन है, अराउंड 10:10 हो रहा है। इतना अंधेरा इसलिए है क्योंकि हम हैं अटल टनल में जो कि इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल है, अराउंड 10 किलोमीटर्स, एंड दिस इज टोटली अ डिफरेंट वाइब ब्रो। समझ रहे हो? दोस्त दीपक थोड़ा सा परेशान हो जाता है। मैं घंटा ए, परेशान भाई। नहीं होता। तो इस टनल की जितनी ही तारीफ की जाए उतना कम है। इस चैनल में गेट भी है। बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार। और जब टनल से बाहर निकलते हैं ना, तो जो व्यू आता है, जो इतना शानदार लगता है टनल से बाहर आने के बाद। अरे बाप रे, शानदार भाई साहब, शानदार। ठीक है, थोड़ा आगे करो, ये डैशबोर्ड ना दिखे। डैशबोर्ड ना दिखे। प्रोजेक्ट दीपक। लेह है 396, कारगिल 450, श्रीनगर रोहतांग 27, गाजा सुम्बू। हम लोगों को चलना है लेफ्ट, रोहतांग। देख रहे हो गाइस, नजारेज नजारेज। भाई देखो, जीवन में सब करना, मरने से पहले, बूढ़े होने से पहले लद्दाख जरूर आ जाना। प्लीज लद्दाख आ जाना, जीवन का एक पहलू जी पाओगे आप। और जब तक आप खुद नहीं आओगे ना, एहसास नहीं करोगे, आपको वो एहसास होगा भी नहीं। बिकॉज यहाँ पर आने के बाद ही आपको एहसास होता है क्या लाइफ है ब्रो, क्या लाइफ, क्या वाइब है। पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हैं। एक तो फतेहपुर की भाषा में मुंह में सेट हो गई है। दोस्तों, हम लोग दारचा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर दारचा होते हुए पदुम और फिर हमें जंस्कार वैली जाना है। और मैं पूरा रूट आपको बताता रहूँगा। हमने इस दोस्तों, हम लोग दारचा की तरफ बढ़ रहे हैं। पदुम होने के बाद हम जंस्कार वैली जाएंगे। और अभी मनाली हमने क्रॉस किया है। और आपको मैं इस अपने ट्रिप का, जो लद्दाख ट्रिप है मेरा, लेह ट्रिप है, इसका मैं पूरा, इसकी जानकारी, पूरी इंक्वायरी आपको दूंगा। कितना खर्चा आया, कितना जो है डीजल खर्च हुआ, जो भी है। हमारा खर्चा वैसे कम आता है क्योंकि हम लोग अपना राशन पानी खुद लेके चलते हैं। कैंपिंग अपनी करते हैं। ना होटल की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है। कैंपिंग देखिए एक एडवेंचर है। हर कोई नहीं कर पाता कैंपिंग, क्योंकि नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। आप अगर उसकी जानकारी लीजिए अच्छे से, क्योंकि कैंपिंग में जितना एडवेंचर है उसमें रिस्क भी रहता है। अगर आपने लापरवाही की तो कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। कभी भी कैंपिंग करिए तो वहाँ जहाँ पे आप कैंपिंग करिए वहाँ पे आप परमिशन लीजिए जो लोकल्स हैं। ऐसे ही कहीं पर भी कैंप मत करिए, पता नहीं कैसा एरिया है, क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे ट्रिप का मैं आपको खर्चा दूंगा, बताऊंगा। खर्चा बताऊंगा कितना आया और कैसे कैसे हमने ट्रिप की, कहाँ से कहाँ गए, कितने किलोमीटर, क्या है, कहाँ दिक्कतें हुई, कैसी रोड है। गाइस, खर्चा लेने के लिए विकास को फॉलो करो, विकास खर्चा देगा। अभी तक तो सारी रोडें सब ठीक थी, सही है और लगभग सब सही है। ले अगर आपको केवल ले जाना है तो वहाँ के लिए रोड परफेक्ट है, एक नंबर रोडें हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बट अगर जंस्कार जाना है तो वहाँ पे ऑफ रोडिंग है, फिर वहाँ के लिए आपको एसयूवी, अगर आपके पास व्हीकल है तो बहुत अच्छा है। मैं तो उसी के लिए प्रेफर करता हूँ। ठीक है, मैं आगे आपको जानकारी देता रहूँगा जैसा भी अपडेट है। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे
तो मेरे दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? आपने नज़ारे देखे? बता दो भाई, किसने बनाया ऑमलेट? ब्रो ने बनाया ऑमलेट। ब्रो ने जो जानता है वो समझ जाएगा। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? अब तुझको हजम नहीं होगा ये ऑमलेट, हजम नहीं होगा। हम लोगों ने कैंपिंग जब कैंप में थे उसी समय अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था, बीच में बनाने का कोई टेंशन नहीं, टाइम भी बचता इससे। गाड़ी हमारी फुल लोडेड है। हम लोग दारचा के पास हैं और सिंकुला पास निकल जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग सिंकुला पास पहुंचने वाले हैं, दारचा। यहाँ से हमारा सफ़र बढ़ेगा सिंकुला पास के लिए, बट यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मेरा व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। ये जो नज़ारे हैं ये अभी 50% हैं। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे और मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको मैं नेक्स्ट लेवल नज़ारे दिखाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ, अपने जीवन में इतने सुंदर नज़ारे नहीं देखे होंगे जितने मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जेन्युइनली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई व्लॉग। I'll keep you posted. Wait for my next vlog. Thank you. Bye bye.